नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आज हम पहुंचे हुए हैं सीवान जिले के गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में और यहां पे मुलाकात हुई है जाप के नेता प्रेमचंद सिंह से। आपको बताते चले कि प्रेमचंद लगातार इधर के जो भी घटनाएं हो रही है, चाहे वो गोपालगंज जिले का मामला हो या फिर कोई भी अगर अपराध अगर हो रहा है, तो उस पे ये लोग अपनी आवाज को बिल्कुल अच्छे अंदाज में बुलंद करने का काम कर रहे हैं। हालांकि इनके जो कहे जाएंगे साथी जो पप्पू यादव हैं, जो जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, काफी करीबी भी हैं, और ऐसे में आज अचानक इनसे मुलाकात भी हो गई। और सबसे पहले एटीएन लाइव पे प्रेमचंद जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रेमचंद जी, लगातार देखा जा रहा है कि इधर अपराध के ग्राफ जो बढ़े हुए हैं और उस पे आप लोग बुलंदी की तरह आवाज को अपने ऊपर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह जो सरकार है उस सरकार के कानों में कहीं भी आपकी बात नहीं जा पा रही है। देखिए, अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा क्यों नहीं जी। जब अपराधी नेता और माफिया और सरकार का गठजोड़ जब हो जाएगा तो अपराध बढ़ेगा जी। जब जनप्रतिनिधि अपने लोभ और लालच के लिए, अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए जब अपराधियों से सांठ-गांठ करेंगे जी। उससे पैसे की उगाही कराएंगे, अपनी पार्टी का कुछ और सरकार का कुछ भरेंगे, तो अपराध तो बढ़ेगा। हम यूं कह लें कि 15 साल बहुत खराब था जी जी। और उससे हम थोड़ा खराब रखे हुए हैं, तो ये कोई बहाना नहीं है। अतीत को याद कोस करके वर्तमान कोई राजा ये नहीं कह सकता है कि वो बहुत खराब था। आपको जनता यदि भेजी है 15 साल के लिए कुर्सी कुमार जी, तो आपको बहुत बेहतरी के लिए भेजी थी, न कि अपराध पहले हथियार छुप छुपा करके लोग दिखाते थे। अच्छा प्रेमचंद जी आपसे एक सवाल हम करेंगे कि आपके जो नेता है पप्पू यादव नीतीश सरकार को भी नहीं छोड़ते हैं, लालू यादव को भी नहीं छोड़ते हैं। समझ में नहीं आता है कि आखिर वो किसके साथ हैं, किनके अच्छे काम उनको अच्छे लग रहे हैं, ये जनता थोड़ा सा समझना चाहती है। देखिए, जनता के साथ वो हैं जी। नीतीश नहीं, कुमार वो तो साथ है जनता। जैसे कि वो किनको मानते हैं, क्या नीतीश की सरकार को अच्छी मानते हैं या फिर आरजेडी की सरकार? आरजेडी। मेरी बातें सुन लीजिए। पप्पू यादव जी को ना आरजेडी से उनकी कोई सांठ-गांठ की बात है, ना नीतीश कुमार जी के साथ सांठ की बात है। यदि नीतीश कुमार सरकार वर्तमान में यदि गलत काम कर रही है, तो एक जनता का जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक जनमानस का एक नेतृत्व करने के नाते पप्पू यादव जी यदि बेबाकी से यदि कुछ बातें कहते हैं, तो उस वक्त भी कहते थे जब लालू यादव जी की सरकार हुआ करती थी। तो पप्पू यादव जी की यही व्यक्तित्व पहचान है कि निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक बातें करना, जनहित में बातों को रखना, ये पप्पू यादव जी की आने वाले चुनाव में पप्पू यादव जो किनके साथ होंगे? क्या एनडीए गठबंधन के साथ होंगे या फिर महागठबंधन के साथ होंगे या फिर एक अपनी सरकार बनाने के चक्कर में? यदि हम लोग बिहार सरकार की जो अभी परेशानियां कारणों से और उनकी नीतियों के कारणों से यदि जनता परेशान है, तो उस पर हम लोग चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर है। आप लगातार अपराध की सवाल किए, सरकार में व्याप्त जो परेशानियां हैं जिससे जनता सबसे ज्यादा प्रभावित है, उस पर यदि हम लोग चर्चा करें तो लंबी फेरस्त है। लेकिन आप लगे हाथ हमसे चुनाव की भी बात कर लेना चाहते हैं, तो चुनाव के बारे में बताएं कि अभी ना एनडीए में बहुत अच्छा है, ना यूपीए में बहुत अच्छा है। सच्चाई है कि सब लोग एक दूसरे का साह मात का खेल कर रहा है, नूरा कुश्ती लगातार दोनों तरफ जारी है। सब लोग चाह रहा है कि हम इन्हें मात दे दे। वही हाल यूपीए में भी है। यूपीए कभी नेतृत्व को लेकर के, कभी सीट को लेकर के, कभी कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के, तो कहीं अच्छा नहीं है। तो पहले से जो गठबंधन के लोग हैं वो पहले तय करें कि हमारा सरकार, हमारा गठन कैसे होगा, हमारी गठबंधन कैसे होगी, पहले तय कर लें। रही बात पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी और हम सब की, तो हमारा गठबंधन जनता से है और हो चुका है, था भी। निर्दलीय 3 बार यदि जीतने का इतिहास रहा है तो पप्पू यादव का रहा है, और सबसे ज्यादा वोट से जीतने का इतिहास रहा है। हालांकि सरकार ने और केंद्र, फिर क्या कारण रहा कि जनता ने आपको नहीं चुना? फिर क्या कारण रहा? पप्पू यादव जी फिर हार गए। तो गांधी को हराई, श्रीमती इंदिरा गांधी को भी हराई, आपको अटल बिहारी वाजपेयी को हराई, देश के जाने माने
जुआ तुर कहने वाले चंद्रशेखर भी हारे हैं, वाजपेयी जी, आडवाणी जी सब हारे हैं। तो देश में चुनाव हार जाना का मतलब ये नहीं होता है कि जनता का रहनुमा नहीं होना और जनता नकार दी। चुनाव हार जीत एक देश पर चाहे बहुत सारी कारणों से हार जीत होती रहती है। पप्पू यादव जनता के दिल में है, जनता के साथ में है, जनता उनके लिए हमेशा सराखों पर ले जी एक सवाल यह है कि आगे चुनाव होगा। एक सवाल प्रेमचंद जी यह है कि पिछले बार अगर हम देख लें तो पटना में भी बाढ़ जैसे हालात हुए थे, अभी भी स्थितियां काफी खराब हो गई हैं और पप्पू यादव जी उसमें लगातार काम भी किए थे, आप लोग भी साथ में थे। जब भी अपराध हो रहे हैं, चाहे बिहार का कोई भी इलाका हो, कोई भी जिला हो, पप्पू यादव जी सबसे पहले पहुंचते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, ये जनता जानना चाहती है। जो सरकार के नुमाइंदे जो हैं उनको पहुंचना चाहिए, आखिर पप्पू जी क्यों पहुंचते हैं, थोड़ा सा जानना चाहते हैं। एक शब्द में जानिए कि देश के सीमा पर, सरहद पर हमारे जवान यदि रात भर जगते हैं तो जिसके कारणों से हम नींद में रात में यहाँ सोते हैं। पप्पू यादव जी वही अपने को महसूस कर रहे हैं कि यदि हम कहीं नहीं गए, हम रात भर यदि नहीं जगे, हम लोगों के दर्द से अपने को नहीं जोड़े, तो शायद इस बिहार का लोग अपने न्याय, उनको न्याय कोई नहीं दिलाने वाला मिलेगा, अपनी न्याय की बात नहीं उठा सकता है। इसलिए पप्पू यादव जी लगातार जाते आते रहते हैं, चाहे घटना आपको आपदा विपदा का हो या प्राकृतिक हो या अपराधियों का हो या किसी तरह घटना दुर्घटना हो, पप्पू यादव जाते हैं। रही बात उसके पीछे का तो सर कुछ कारण तो होगा। सुन लीजिए, यदि रही बात बाढ़ की, तो बाढ़ हर साल आती है कोसी के इलाकों में, सीमांचल के इलाकों में, पिछले बार कुछ ज्यादा ही हो, चाहे नेपाल के इलाकों में। लेकिन इस बार पटना में बाढ़ नहीं थी, यही सरकार की गलत नीतियों के कारण, लापरवाहियों से, चाहे नगर निगम का लापरवाही हो या बुडकों का लापरवाही, आसमानी पानी था। और वो पानी जैसे हमारे कृषि के लिए वर्तमान में भी पानी सफिशिएंट हो रहा है, लगभग कृषि के लिए 300 mm पानी की आवश्यकता होती है और वहां मात्र पता है कितनी पानी हुई थी। कृषि की यदि जरूरत है बिहार को 300 mm, तो मात्र वहां 176 mm, उसी में पटना डूब गया था। और मेरे इतने ऊंचाई पर 6 फीट लगातार ऊंचाई पानी थी। चूंकि वहां इस सरकार का और इस राज्य का ओपिनियन मेकर लोग डूबे थे, आवाम गरीब भी डूबे थे, सभी लोग डूबे थे, इसलिए और राजधानी डूबा था, इसलिए सबके लिए हुआ था कि पटना डूब गया। पप्पू यादव जी चूंकि उनकी लगातार रही है कि चाहे किसी तरह की घटना दुर्घटना क्यों न हो, पप्पू यादव जी निस्वार्थ, निष्पक्ष, बिना जात पात, ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मियाँ किए बगैर बेवाकी से बोलते भी हैं, जनता के पास जाते भी हैं, सहयोग बनता है करते भी हैं। और वो सरकार या विपक्ष कोई रहे, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। उनको यह परवाह नहीं रहता है कि हमें गठबंधन होगा कि नहीं होगा, हम चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कुर्सी उनके लिए महत्ता नहीं रखती है। इस बार क्या माना जाए, इंसान और जनता महत्ता रखती है। तो इस बार क्या माना जाए, गठबंधन होगा या फिर जाप जो है पूरे बिहार में अपने उम्मीदवारों, महागठबंधन हो या यूपीए, राजा हो चुके हैं लोग। 15 साल एक आदमी ने शासन किया है, 15 साल से एक आदमी सत्ता पर है। तय उन लोगों करना है जनता के सवाल पर। लेकिन उस सत्ता में 15 साल जो लालू जी की सत्ता थी, उसमें 15 साल जो लालू जी की सत्ता थी, लालू जी की जो सत्ता थी उसमें आपके पप्पू यादव भी भागीदार थे। लालू यादव जी की जो सत्ता थी, मैं याद दिलाऊं, 90 में पप्पू यादव जी इंडिपेंडेंट जीते, तब उनकी भागीदारी लालू यादव को बिहार के गरीब गुरुओं की आवाज के तौर पर और एक मजबूत सशक्त सरकार बनाने के तौर पर उनकी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह परिवार और पॉकेट और पैसे बनाने की सरकार हुई, पप्पू यादव का विद्रोह लालू यादव से वहीं से शुरू होता है। तभी तो मुलायम सिंह जी की पार्टी का अध्यक्ष बने और उन्होंने केंद्र की सत्ता में इन लोगों ने जाने के लिए करके, मैं बेबाकी से मैं आपको बताऊंगा, केंद्र की सुख सत्ता भोगने के लिए पप्पू यादव की इन्होंने वहां से भी हटाया। पप्पू यादव इसकी चिंता नहीं किए, विधायक थे, सांसद बने और लगातार, मैंने पहले भी कहा, 3 बार सांसद बने और लगातार लालू यादव के विद्रोह और विरोध में उन्होंने सड़कों पर उतरे। चाहे किसान का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो। यही लालू यादव जी की सत्ता कब जाती है, जब 3
छात्रों को मार दिया जाता है पुलिस के द्वारा, कोई अपराधी के द्वारा नहीं। और 7 दिन पटना लगातार बंद रहा 2000 में, सन 2000 में हम खुद उस आंदोलन में थे। और 7 दिन पटना को हम लोगों ने, और आचार्य राममूर्ति बहुत बड़े समाजवादी आए थे, पप्पू यादव अनशन पर बैठे हुए थे, जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अनशन करता रहेंगे। चंदन जी मैं बताऊं, एक पहला व्यक्ति जो लालू यादव के भी उन्होंने एक आईना दिखाया और बोला कि समाज ये कहता है, राज्य की गरीब गुरुआ जनता, चाहे वो किसी जाति धर्म अपर वर्ग से लेकर के, चाहे पिछड़ा वर्ग के लोग हों, दलित से लेकर शोषित गरीब मजलूम क्यों ना हो, किसान मजदूर से लेकर के छात्र नौजवान क्यों ना हो, कुछ और चाह रहे हैं। और आप परिवार और आतंक और भय और गुंडा राज को बनाने में आप सबसे ज्यादा, जंगल राज को बनाने में आप सबसे ज्यादा बिहार को ढकेल रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा, यदि वो गुंडा राज जंगल राज था तो अब ये राज माफिया राज, शोषण राज और सबसे ज्यादा दोहन राज के तौर पर चर्चित हो रहा है बिहार। इन सब से बचाना है। हमारी लड़ाई सिर्फ बिहार की जनता के लिए इन कुर्सी पकड़ लोगों से है। हमारी लड़ाई बिहार के लोगों को, छात्र नौजवानों को रोजगार, किसानों को उसकी किसानी की उचित मुआवजा, उसकी फसल की मूल्य उचित मिले, और व्यवसायियों का जो दोहन हो रहा है इस राज्य में, महिलाओं के साथ जो शोषण और अन्य दुराचार की माहौल जो बना हुआ है, 12 बजे रात में भी यदि हमारी माँ बहनें बेटियां सड़कों पर निकल करके, चाहे वो सीवान की बाजार हो या छपरा की बाजार हो या दिल्ली से लेकर के राजधानी पटना की बाजार हो, बेखौफ एक अपने परिवार की तरह एक दूसरे के साथ घर आना जाना करे, ऐसा बिहार हम चाहते हैं। इसलिए पप्पू यादव जी, कोरोना जैसी महामारी चल रही है और उसके बावजूद जो बिहार की सरकार है, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये चाहते हैं कि चुनाव नियत समय पे हो जाए। आखिर इतनी बेचैनी क्यों है? देखिए, कोरोना ये संकट जो है चंदन जी, ये केवल नीतीश कुमार और बिहार के लिए ही नहीं है, और निर्णय इसको चुनाव आयोग को करना है। हड़बड़ी इसलिए हो रही है, चाहे नीतीश कुमार को हो या भाजपा को हो, कि जो हमारे परेशान लोग, उन्हीं के आंकड़ा कहें 21 लाख या 30 लाख लोग जो आए हैं, ये लोग काफ़ी हैं, काफ़ी दर्द झेल करके, लगभग 28 लाख के करीब परेशान, वही बात में इन्हीं के आंकड़े की बात करते हैं। वो दर्द झेल करके आए हैं, परेशानी से आए हैं, रो रो करके चले हैं, इन्हें डर सता रहा है, में छाला पड़ा है, कितनों ने अपनी जान गंवाई है, कितनों ने अपनी छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी गंवाया है। आप देखे होंगे, यही मजदूर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश को हो, जिस रोजी और रोजी के लिए वो गए थे, हाथों में था रोटी वो, और रेल के पटरी पर बिखर गया था। वैसे ही बहुत सारे मजदूर ट्रक से सड़क दुर्घटना में मरे थे। उस सभी लोगों के परिवार इस बिहार के ही थे, लोग आए हुए हैं। समस्तीपुर में लोग घट गए थे, मुजफ्फरपुर में एक्सीडेंट में मर गए थे, गोपालगंज में भी कुछ घटनाएं घट गई थी, सिवान के बॉर्डर पर यूपी में भी कुछ घटनाएं घट गई थी, बक्सर और भभुआ में भी घटनाएं घट गई थी। ये सभी लोग अपने बिहार में ही आए हैं, और ये सभी लोग जो दर्द महसूस उन्होंने किया है, और सरकार की तरफ से कुछ न करना, लापरवाही करना, बयानबाजी करना, और 90 दिन सरकार के मुखिया को सिर्फ अन्य मार्ग से नहीं निकलना, आज भी नहीं निकल रहे हैं, कुछ दिखावे के लिए कुछ लोगों को लगा था तो निकले थे। यह दर्शाता है कि आप सिर्फ अपने लिए हैं, अपनी प्राण आपको सबसे ज्यादा प्यारा है। गरीब मजदूर, वो बच्चों, चाहे वो नौजवान क्यों ना हो, चाहे हमारी माँ बहनें भी वो अपने पति और बच्चों के साथ विदेश बाहर में गई थी, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल, आपको मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, त्रिपुर, सभी लोग गए थे। सभी लोगों ने जो कष्ट झेला है, इस बात का इनको डर है, और इसी बात से वो चाह रहा है कि जितना जल्दी हो सके चुनाव हम लोग करा लें और हम पुनः कुर्सी पर चले जाएं। यही कारण है। चुनाव आयोग को तय करना चाहिए। हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने कह दिया है कि जब तक ये संकट है, आप पहले जनता को सुरक्षित कीजिए। आज देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं कि एम्स पटना में एक परिवार, एक व्यक्ति कोरोना के कहर से संक्रमित होकर के तरफ करके मरने पर चला हुआ है, लेकिन वो कहां पर, जमीन में लेटा हुआ था। आप दावा करते हैं, अखबार में छपती है कि हम लगातार रैपिड टेस्ट करा रहे हैं। सिर्फ टेस्ट नहीं होने के कारण इनकी इज्जत बची हुई, लगातार टेस्ट हो जाए
बहुत सारे लोग तो निकले। हम समझते हैं कि बिहार में 60% लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ये हमारी जलवायु और हमारे लोगों की इम्यूनिटी, यूं कहिए कि एक शक्ति है कि हम लोग कोरोना को अंदर ही अंदर हरा करके जी रहे हैं। वरना जांच होते रहे तो लोग सबसे ज्यादा इनको एक भी व्यक्ति को रखने की हैसियत नहीं है। जबरन कहीं चाहे वो खेल परिसर हो या कोई हॉल हो, ये दिखाते रहते हैं। इन्होंने विज्ञापन दिया है प्राइवेट अस्पतालों को कि आप लोग सरकार को आप लोग सहयोग कीजिए और मदद कीजिए। ये पहले आपने क्यों नहीं कहा जब WHO ने इन दोनों डबल इंजन की सरकारों की दोष और इन लोगों की नीतियों का कारण आज कोरोना इस देश और बिहार में सबसे ज्यादा फल फूल करके आम आदमी को ये बताइए कि और इसी के बाद डर है- पप्पू यादव भी अब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ऑब्वियसली पप्पू यादव जी जनता का सेवक बनना चाहते हैं। जनता के लिए, जनता का एक नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का चौकीदार था, ये पहरेदार बनना चाहते हैं। जनता का पहरेदार बनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जनता मालिक है, उनकी पार्टी को जिताएगी, पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन नेता बन करके ही सेवा किया जा सकता है जनता का, ऐसे नहीं किया जा सकता है, सामाजिक के तौर पे नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर इस देश में राजा राम मोहन राय से लेकर मदर टेरेसा भी इसी देश में सभी लोगों ने सेवा किया है। पप्पू यादव जी पहले से जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक सेवक के तौर पर बिहार के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन बिहार में एक बेहतर, इस मुल्क को, इस राज्य को एक खुशहाल राज्य, एक कमाऊ राज्य, एक बेरोजगार से जो बेरोजगारी का सबसे ज्यादा बड़ा आलम है उसको खत्म करके रोजगार प्रस्त राज्य, जो शिक्षा के लिए, सबसे बेहतर शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम लोगों ने जब बंगलोर और कोटा में जाते हैं, हमारे छात्र जो कोटा में परेशान थे, इन लोगों ने क्या किया था? इन्होंने बस के लेकर, ट्रेन के लेकर राजनीति किया था ना। ये राजनीति न करते हुए पप्पू यादव जी ने जो डायरेक्ट बस भेजा था, वो हमारा शिक्षा का माहौल बेहतर इस अपने ही राज्य में बने, हमारे छात्र बाहर नहीं जाएं, कोटा नहीं जाएं, बेंगलोर नहीं जाएं, हमारे ही राज्य इस बिहार में, पटना में, चाहे वो मुजफ्फरपुर या छपरा या सिवान में ऐसी शैक्षणिक माहौल बने। इसके लिए पप्पू यादव सबसे चिंतित हैं। कुर्सी उनको प्यारी मुख्यमंत्री की नहीं है। मुख्यमंत्री यदि उनको जनता बनाएगी, उनके अच्छे कामों को, उनके दल के कामों को, उनके दल के नेताओं को कामों को, तो पहले विधायक बनाएगी, चाहे वो 20 हो या 25 हो, मुख्यमंत्री स्वतः बनेंगे जनता के आशीर्वाद। प्रेमचंद जी कहाँ से तैयारी में लगे हुए हैं? देखिए प्रेमचंद जी, मेरी बात पूछ रहे हैं। प्रेमचंद जी की तैयारी पूरे बिहार में संगठन के लिए है, संगठन के बेहतरी और संगठन के निर्माण में हम लगे हुए हैं। मेरी उम्मीदवारी कहाँ से होगी, ये बिहार के हमारे नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। वैसे इस माटी में हम जन्म लिए हैं, निश्चित तौर पर मेरा भी सपना होगा कि हम इसी माटी में यदि जन्म लिए हैं तो इसी माटी में दफन हो। लेकिन जब भी इस दुनिया में से हम जाएं तो मेरी भी शोक सभा विधानसभा और लोकसभा में हो। अंतिम मेरी भी इच्छा यदि आप पूछ रहे हैं तो यही है, इससे ज्यादा मेरा गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से निश्चित तौर पर गोरियाकोटी विधानसभा में यदि मेरा घर द्वार, परिवार, रिलेशन, रिश्तेदार, भाई बहन, फूफा, नाना, चाचा, मामा, सब लोग, भैया बबुआ, सब लोग, दादा दादी, सब लोग हैं, तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि इस माटी का लाल होने के नाते अपने लोगों का हम प्रतिनिधित्व इस बिहार में और इस देश के पटल पर भी हम करें, ये हम चाहेंगे जरूर। लेकिन इसका निर्णय यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के भाई, यहाँ की माँ, यहाँ की बहन, यहाँ की बेटियाँ, यहाँ के सभी हमारे नौजवान और हमारी नेतृत्व और पार्टी करेगी। क्षेत्र के जो विधायक है इस क्षेत्र के जो विधायक है सत्यदेव सिंह, क्या उन्होंने वाकई विकास का काम किया है या नहीं, ये लोग बताएंगे। आपसे जानना चाहते हैं आप इस क्षेत्र। निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों से पूछिएगा, विकास किए होंगे, जनता उन्हें दोबारा चुनेगी। नहीं किए होंगे शायद। आपको क्या लग रहा है किए हैं या नहीं? अब तो जनता से पूछिएगा। मैं कहूँ आप तो है ना, तो राजनीतिक बयानबाजी हो जाएगी ना, निश्चित तौर पर हो जाएगी कि दूसरे दल के हैं तो ये उनके विरोध कर रहे हैं। आपका क्या ये है, आपका क्या है, हुआ है कि नहीं? यदि ऐसा ही हुआ रहता तो जिस सड़क से हम आ रहे हैं विकास हुआ रहता तो आज ब्लॉक की स्थिति जाकर के तीनों ब्लॉक का देख लीजिए।
एक साधारण सी काम को लेकर के चले जाइए, पीसीसी हो जाना, कालीकरण और ईंटकरण हो जाना, ये विकास नहीं है। विकास यदि सचमुच हुआ रहता तो यहाँ के नौजवान पलायन के लिए, रोजगार के भांति रोजगार के लिए पलायन नहीं करते। यदि विकास हुआ रहता तो आज निश्चित तौर पर यहाँ के लोग, ब्लॉक में सबसे ज़्यादा जो माफियाओं का, बिचौलियों का सबसे अड्डा बना हुआ है, ये नहीं बनता। जनप्रतिनिधि होने के नाते कम से कम उनको ब्लॉक का जो स्थिति है उसको कम से कम ठीक करना चाहिए था। यदि विकास हुआ रहता तो आज उनको वोट नहीं मांगने के लिए घर घर जाना चाहिए था। आज लगातार सबकी यात्राएं, दौराएं, मतलब कि बदलाव के मूड में लोग हैं। जनता बदलनी चाहिए। पूरा बिहार बदलाव के मूड में है तो गोरिया कोठी कैसे नहीं बदलेगा। चलिए, आपने सुना ये प्रेमचंद जी जो जाप के नेता हैं, बिल्कुल आपने सुना, एक एक बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने रखा भी। हालांकि मुलाकात आज हुई, अचानक कुछ राजनीतिक जो बातें थी उस पर भी मुलाकात हुई और बातचीत भी हुई और बहुत अच्छे तरीके से बेबाक, काफी अच्छे प्रवक्ता भी हैं। लेकिन आने वाले समय में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, देखना यह होगा कि क्या वाकई में जनता इस बार किस तरह के नेता को फिर से अपना प्रतिनिधित्व चुनती है और नेता बनाने का काम करती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। पतंजलि चिकित्सालय, फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास, सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान, गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए, 5 से 10% की छूट पाएं, फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781, 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।